हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हम इरिगेशन आज फर्स्ट चैप्टर के शायद ये दो लास्ट क्वेश्चन और हैं। उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर करेंगे इरिगेशन का। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है आरपीएससी में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज़ 0.035 क्यूबिक मीटर एंड द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल दे रखी है 6 सेंटीमीटर फॉर होवर। द एवरेज डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द फील्ड दे रखी है, उसकी एवरेज डेप्थ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेशन द स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ कितनी दे रखी है, स्ट्रिप की एरिया कितनी दे रखा है 0.06 हेक्टेयर। ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन आप सबसे पहले लिख लेंगे गिवन डेटा। आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ है तो लिखना है। यहाँ पे वाई देखना है, वाई कितना दिया हुआ है, डेप्थ कितनी दी हुई है, एवरेज डेप्थ दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी दे रखी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, एफ इजिकल दे रखा है 6 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है। एंड क्यों दे रखा है, क्यों डिस्चार्ज दे रखा है इन्होंने 0.035 क्यूबिक मीटर को लिख सकता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकता हूँ। ठीक है। और एरिया दे रखा है इन्होंने 0.06 हेक्टेयर। तो इसको मैं मीटर स्क्वायर में लिख लूँगा 0.06 इंटू 10⁻⁴ इसको लिख लेंगे मीटर स्क्वायर में। ठीक है। ये हमको सबसे पहले ये लिखना गिवन डेटा। अब आपको एक फॉर्मूला माइंड में आ रहा होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इरिगेट ऑफ द स्ट्रिप लैंड के लिए। जो स्ट्रिप लैंड है इसको इरिगेट करने के लिए जो फॉर्मूला है टाइम का क्या है, T = 2.03 y/f log 10 डिस्चार्ज अपॉन क्यू डिस्चार्ज माइनस A इंटू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इसको आपको क्या लिखना है एग्ज़ाम में, ब्रैकेट में लिखना है, ताकि एग्जामिनर इसको अच्छे से कि उसकी नज़र डायरेक्टली यहाँ पड़ेगी तो आपको काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप इसको वैल्यू को इसमें पुट कर दो। T = 2.0203, y की वैल्यू कितनी रखी है 15, f की वैल्यू कितनी रखी 6 log 10 इंटू क्यू की वैल्यू दे रखी है 0.035 0.035 अपॉन 0.035 माइनस एरिया की वैल्यू है 0.06 इंटू 10⁻⁴ इंटू एफ की वैल्यू है 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों वैल्यू आएगी मेरी, क्योंकि हमने इसको लिखा है इनफिल्ट्रेशन को किस में लिखा है सेंटीमीटर पर आवर, तो हमारे टी की वैल्यू आएगी इन आवर में, घंटे में आएगी। ठीक है। तो इसको ये वैल्यू आ जाएगी मेरी T = सॉल्व करूँगा तो 841 आवर्स। ठीक है। यदि इसको मैं मिनट में चेंज करूँगा तो यहाँ से क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगी मेरी 15.48 मिनट। ठीक है। समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है और डायरेक्टली फॉर्मूला में पुटअप किया है, उसके बाद मेरी वैल्यू आ गई, इतनी आ गई। ठीक है। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अपन को, एक आपने सुना ही होगा कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट सुना होगा। ठीक है। कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट होता है हमारा के होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द फॉलोइंग डाटा ऑफ द कलेक्टेड टू डिटरमाइन द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। द वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी दे रखी है इन्होंने, एप्लीकेशन इफिशियंसी 65% एंड कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट दे रखा है के। इसको
को लिखेंगे के इन द ग्रोविंग सीजन कितने दे रखा है के की वैल्यू 0.8 दे रखा है। फाइंड द ईवो पो ट्रांसपेरेशन एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर मंथ की हमको डेटा दे रखा है, जिसमें मंथली का टेम्परेचर दे रखा है एंड मंथली का परसेंटेज सनशाइन की वो दे रखा है। क्या दे रखा है कि पी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और रेनफॉल इफेक्टिव रेनफॉल दे रखा है। इफेक्टिव में ये वैल्यू है RE और ये वैल्यू लिखेंगे अपन P और ये हमारा वैल्यू दे रखी है इसने के की वैल्यू लिख लेंगे। के इज इक्वल टू कितना आएगा 0.8 है सबके लिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या क्या हमको गिवन डेटा है। गिवन में हमको लिखना है गाइज के इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 0.8। ठीक है, 0.8 दे रखी है और वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी दे रखी है 65%। ठीक है, दो डेटा आपको दे रखा है और आपको ये टेबल दे रखी है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो CU होता है, जो ईवा पो ट्रांसपायरेशन होता है इज इक्वल टू होता है कंजप्टिव यूजेज होता है। तो यहाँ लिखेंगे ईवा पो ट्रांसपायरेशन इज इक्वल टू कंजप्टिव यूज CU। ठीक है, तो हम CU को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। CU इज इक्वल टू होता है KP अपॉन 40 1.8 इंटू टेम्परेचर प्लस 32। इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे इन कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे के की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है इसने। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू गाइज क्या है हमारे पी की वैल्यू, जो पी की वैल्यू हमको दी हुई है इसने क्वेश्चन में दे रखी है। एंड टी की वैल्यू ये टेम्परेचर है हमारा, कितना हमको ये टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ लिखेंगे CIR कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में से हम क्या करेंगे रेनफॉल को घटा देंगे, तभी तो हमें इतना पानी यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी रेनफॉल में का डेटा हमको दे रखा है वहाँ पे। तो हमको CQ वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, हम यहाँ से CQ वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो CQ वैल्यू निकालेंगे हम नवंबर मंथ के लिए निकालेंगे। आप वहाँ पे एक साथ एक टेबल में कर सकते हो, मैं पर्टिकुलर मंथ के लिए निकाल रहा हूँ। नवंबर मंथ के लिए निकालूंगा इज इक्वल टू KP अपॉन 40 1.8T प्लस 32। तो के की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू पी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू 7.20 अपॉन 40 1.8 इंटू टी की वैल्यू दे रखी है हमारे को नवंबर में कितनी दे रखी है 18 प्लस कितना दे रखी है 32। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी नवंबर मंथ के लिए आएगी 9.2736 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मैं सिमिलरली निकालूंगा दिसंबर मंथ के लिए निकालूंगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.8 इंटू दिसंबर मंथ का कितना है मेरा पी की वैल्यू, पी की वैल्यू है 7.15 अपॉन 40 सॉरी 1.8 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 15 प्लस 32। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी, सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 8.43 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूँगा जनवरी के लिए निकालूंगा। जनवरी के लिए वही 0.8 इंटू पी की वैल्यू कितनी रखी है
7.30 140 इंटू 1.8 इंटू यहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है यहाँ तो 15 है, यहाँ 13.5 है। 13.5 प्लस 32। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को पूरी टेबल में लगा दिया इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरी आएगी 8.2198 सेंटीमीटर आई। एंड फिर मैं एक लास्ट मेरा बचेगा फरवरी का लिखूँगा 0.8 इंटू पी की वैल्यू दे रखी है मेरे को 7.10/40 इंटू 1.8 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितने रखी है 14.5 प्लस 32। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 8.2502 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम सी यू की पूरी वैल्यू जोड़ लेंगे यहाँ से। सी यू की जो वैल्यू आएगी मेरी क्या नाम है, दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च की, इसको वैल्यू को ऐड कर लेंगे तीनों को। तो 9.2736 प्लस 8.43 प्लस 8.2198 प्लस 8.2502 को जोड़ूंगा तो 34.1806 सेंटीमीटर मेरी आ जाएगी सी की वैल्यू। ये मेरी क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो CIR निकालेंगे, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालेंगे। CIR होता है, आपको पता ही होगा, जो कंजम्पटिव यूज हो रहा है CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना वाटर तो हमको इफेक्टिव रेनफॉल में से मिल चुका है। तो यहाँ से कितना आएगा, CU की वैल्यू कितनी आई मेरी 34.1806 माइनस RE की वैल्यू कितनी दे रखी है, इफेक्टिव रेनफॉल में टेबल में दे रखा हुआ है, सारी वैल्यू लिख देंगे। माइनस 2.6 प्लस 2.8 प्लस 3.5 प्लस 2.0, ठीक है। ये मैंने ये वाली इफेक्टिव रेनफॉल घटाया मैंने। तो मेरी यहाँ से वैल्यू आएगी CIR की, वो आएगी 23.28 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गया ये। अब जो अपन को फील्ड इरिगेशन FIR निकालेंगे, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR, ये इसको लिख देंगे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट वो होता है CIR में इफिशिएंसी का हम एप्लीकेशन का भाग दे देंगे, कितना फील्ड के लिए चाहिए, कितना एप्लीकेशन हम कर रहे हैं उसके लिए, फील्ड के लिए। तो हम क्या करेंगे, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में डिवाइड कर देंगे एप्लीकेशन इफिशिएंसी का, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन इफिशिएंसी कितनी दे रखी है, NA कितनी दे रखी है, मैंने लिखाया था आपको गिवन डेटा में, तो वो दे रखी है 65%, 65%। तो यहाँ से FIR आएगी मेरी 23.2806 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.65 का, ठीक है। तो मेरी FIR आ जाएगी यहाँ से 35.813, ठीक है। ये मेरी आ जाएगी सेंटीमीटर में, समझ आएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे यही पूछा इन्होंने, कितना हमको इरिगेशन रिक्वायरमेंट पड़ेगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वो हमको निकालनी है। तो ये हमारा डेटा आ चुका है, हमने कुछ नहीं किया, एक हमको फॉर्मूला याद रखना है, KP/40 इंटू अंडर कोष्टक ऑफ 1.8 इंटू टेम्परेचर प्लस 32, ये क्या है, CU है। अब जो इसमें क्वेश्चन में आपको फाइंड द इवापो ट्रांसपायरेशन पूछेगा, तो क्या पूछेगा, हम जानते हैं कि इतना किसके बराबर यूज होगा, जितना हमको पेड़ अंदर एक्सट्रैक्ट मतलब इनलेट लेगा उतना ही क्या करेगा, बाहर छोड़ देगा वो, समझ गया ना, इवापो ट्रांसपायरेशन छोड़ देगा वो। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, CU = KP/40 1.8 इंटू 32। तो इस फॉर्मूले में आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है, पर्टिकुलर मंथ का आपका दिया होगा तो उससे सारी वैल्यू निकालनी है, उसको जोड़ लेना है, उसमें से जितना आपको रेनफॉल से डाटा मिल रहा है उसको घटा देना है, फिर आपको एफिशिएंसी को उसमें डिवाइड कर देना है, ये आपकी FIR आ जाएगी, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मेरे सामने पहले चैप्टर के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं मैक्सिमम। एक क्वेश्चन रहा है आपको ड्यूटी डेल्टा वाला, जो मैं आपको एक विस्तृत रूप में क्वेश्चन को लेकर कराऊंगा, उसमें विद ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होती है और उसके डेरिवेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।